नमस्कार। झारखंड की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्लास्टिक मुक्त झारखंड का आह्वान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नियमों से प्लास्टिक प्रदूषण नहीं रोका जा सकता जब तक जनता का सहयोग न हो। उन्होंने पारंपरिक विकल्पों जैसे कपड़े के थैले अपनाने और उपहार में पौधे देने को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड की 70% वनाच्छादित भूमि की रक्षा और वन्य जीवों के मानवीय क्षेत्रों में बढ़ते हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 2020-21 से 2023-24 के बीच राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1 लाख से अधिक पेड़ काटे गए हैं, जो पर्यावरणीय चिंता का विषय है। इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सनोज सोरेन को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये रिश्वत बकाया बिल पास करने के एवज में मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजना बनाकर अभियंता को ट्रैप किया और मौके पर ही गिरफ्तार किया। अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है और आम जनता के बीच एसीबी की छवि मजबूत हुई है। क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए मंत्री की पहल। रांची में पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति JKASS के सदस्यों से मुलाकात की। बैठक में नागपुरी सिनेमा सहित क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई। कलाकारों ने झारखंडी भाषा की फिल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग, झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड JFDCL के पुनर्गठन, सब्सिडी और कलाकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मांग की। मंत्री ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए सुधारों का आश्वासन दिया, जिसमें कलाकार बीमा योजना और फिल्म नीति में संस्थागत परिवर्तन शामिल हैं। जामताड़ा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सफलता। जामताड़ा जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने जिले में टॉप किया, जबकि एक दैनिक मजदूर की बेटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर एक राजमिस्त्री का बेटा रहा। इस सफलता ने सिद्ध किया कि कठिन मेहनत और आत्मविश्वास से आर्थिक परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। इस वर्ष लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। समोसा विक्रेता की बेटी बनी रांची टॉपर। रांची में समोसा और आलू चॉप बेचने वाले की बेटी अनन्या पाल ने इंटरमीडिएट कला परीक्षा में 92.6% अंक प्राप्त कर शहर में टॉप किया। उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा अनन्या ने अपने पिता की कड़ी मेहनत को प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने रोजाना 4-5 घंटे पढ़ाई, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, नियमित पुनरावृत्ति और समाचार पत्र पढ़ने को अपनी सफलता का मंत्र बताया। उनकी उपलब्धि सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मेहनत का प्रतीक है। सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि वो 120 किलोमीटर की यात्रा कर इलाज के लिए आई थी। उसके पति ने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो अंदर से बंद था और नर्सें सो रही थीं। अस्पताल कर्मचारियों ने झूठा बताया कि गर्भ में भ्रूण मर चुका है। बाद में महिला ने एक निजी अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये घटना सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल पर गंभीर सवाल उठाती है। झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2019-20 में 41.7% से बढ़कर 2023-24 में 44.1% हो गया है। प्रति व्यक्ति आय PCI 2024-25 में 1,14,271 रुपए होने का अनुमान है। हालांकि झारखंड की PCI देश में 28 राज्यों में 26वें स्थान पर है। झारखंड ऊर्जा निगम से 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ED ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के खाते से 100 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में जांच शुरू की है। राज्य की आपराधिक जांच विभाग CID ने भी इस मामले में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। जांच के दौरान SIT ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक लोलुस लकड़ा को गिरफ्तार किया और कई लाख रुपए नकद बरामद किए, जो इस धोखाधड़ी से जुड़े हो सकते हैं। मामले की जांच जारी है। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टी को 15 जून तक बढ़ाया गया।
झारखंड में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार ने लू के अलर्ट के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया था। केजी से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी, जबकि 9वीं कक्षा से आगे की कक्षाएं 15 जून 2024 तक सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। पलामू क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिससे प्रशासन ने ये निर्णय लिया। राज्य के कुछ पूर्वी और मध्य भागों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार यह स्थिति 9 जून तक जारी रह सकती है, क्योंकि मानसून धीरे धीरे राज्य में प्रवेश कर रहा है। झारखंड में सोने और चांदी के दाम। हाल ही में कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी गई है। यदि आप निवेश या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उपयुक्त हो सकता है। हालांकि कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में नवीनतम दरों की पुष्टि करना उचित रहेगा। मैया सम्मान योजना की अप्रैल माह की राशि जारी। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की अप्रैल 2025 की किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। इससे लगभग 3.40 लाख महिलाओं को लाभ हुआ है। भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अभी तक जिन महिलाओं ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। दुमका में ड्रोन सर्वे से अतिक्रमण हटाने की तैयारी। दुमका जिले में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक सुधार को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। आगामी श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को तेज करने के आदेश भी दिए गए। सबसे अहम बात यह रही कि अतिक्रमण की पहचान और कार्रवाई के लिए ड्रोन सर्वे कराने की योजना बनाई गई है, जिससे शहर को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जिला प्रशासन ने इसके लिए औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। जमशेदपुर में कोरोना का नया संदिग्ध मामला। जमशेदपुर में एक महिला में कोरोना के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। 44 वर्षीय ये महिला 25 मई को बेंगलुरु से लौटी थी। बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत पर उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। महिला को होम आइसोलेशन में रखा गया है और RT-PCR जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जमशेदपुर की फैक्ट्री में धमाका। जमशेदपुर की बारीडीह स्थित एक अलकतरा फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आसपास के लोग दहशत में आ गए। विस्फोट के कारण इलाके में घंटों तक अफरा तफरी रही। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड में गर्मी और उमस से राहत नहीं। राज्य के कई जिलों में आज भी उमस भरी गर्मी बनी रही। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग जैसे जिलों में तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिल रही। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने गर्मी में अधिक पानी पीने और धूप में कम निकलने की अपील की है। रांची में LPG सिलेंडर सबसे महंगा। राजधानी रांची में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 910 रुपए और 50 पैसे हो गई है। ये देश के चारों मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से भी अधिक है। उपभोक्ताओं में महंगाई को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। झारखंड के दूर दराज के इलाकों को इस सेवा से काफी फायदा होगा। इंटरनेट की स्पीड अधिक और नेटवर्क बेहतर होगा। खासकर ग्रामीण स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी सेवाओं को इससे नई ताकत मिलेगी। सेवा के शुरू होने की तारीख जल्द घोषित होगी। श्रावणी मेले की तैयारी तेज। दुमका में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बैठक कर साफ सफाई, पेयजल, ट्रैफिक और मेडिकल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को तय समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड बंद का दिखा असर। आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद का असर कई जिलों में देखने को मिला। सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा और बाजार आंशिक रूप से बंद रहे। बंद का आह्वान फ्लाईओवर निर्माण को लेकर किया गया था, जिसे धार्मिक स्थल के पास बनाया जा रहा है। दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश। दुमका नगर परिषद की बैठक में उपायुक्त ने व्यापारियों को समय पर ट्रेड लाइसेंस लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रांची यूनिवर्सिटी में परीक्षा तिथि विवाद।
रांची यूनिवर्सिटी में एक बार फिर परीक्षा तिथि को लेकर विवाद हो गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा बिना तैयारी के कराई जा रही है। छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तिथियों में बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बस सेवा में समय बदलाव। रांची से पटना और हजारीबाग जाने वाली सरकारी और निजी बसों के समय में बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया टाइम टेबल जारी किया है। हजारीबाग में रोजगार मेला। हजारीबाग में शुक्रवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें राज्य और बाहर की 20 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। करीब 500 युवाओं को नौकरी के मौके मिले। किसान सम्मान निधि की नई किस्त। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जून है। लाभ पाने के लिए E-KYC, बैंक खाता और आधार अपडेट अनिवार्य है। जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट सख्त। रांची हाईकोर्ट ने एक पुराने जमीन अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।